Hello students, good morning. How are you all? Today we are going to discuss chapter 11. बेटा इससे पहले हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट 11 चैप्टर। तो इससे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन जो आपने ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, 10th के 9th क्लास में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 6th 7th में पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट है, वो ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7.6 सेंटीमीटर लाइन, उसको डिवाइड करना है 5:8 रेशियो में। अब लाइन सेगमेंट जो है 7.6 सेंटीमीटर है और उसको डिवाइड करना 5.8 का रेशियो में। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते बेटा, इससे पहले जो भी एग्जाम में आते थे, याद रखना कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता था। आजकल कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ वो आपने ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने का प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट और कंस्ट्रक्शन लिखना है तो 4-5 स्टेप आप वैसे कंपलसरी नहीं होता है। अब क्या करना है वो सुन लो। एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी विच इज लेंथ ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, राइट। First we construct a line segment. Take a line segment length of 7.6 centimeter और line segment name is AB. अब टेकिंग ए एज सेंटर, बेटा आप जो कंपास होता है उससे आपने ड्रॉ करना है। यहाँ पे इस ए को सेंटर मान करके आपने एक अक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। वो अक्यूट एंगल क्या क्या करना होता है वो चॉइस आपकी है। 30 वाला भी कर सकते हो, 60 वाला भी कर सकते हो, मोस्टली 30 करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको हमने नाम रख दिया x। ए रे ड्रॉ एन एक्यूट एंगल टेकिंग ए एज सेंटर एंड विच इज रेज AX। अब जो टोटल रेशियो है, रेशियो क्या है बेटा, 5:8 है। अब 5:8 का मतलब 5 + 8 = 13। अब हमें करना क्या है, इस लाइन सेगमेंट के 13 इक्वल पार्ट डिवाइड करने हैं। अब 13 इक्वल पार्ट कौन से होंगे वो आप चेक कर लो। यहाँ से मेंशन कर रहे हैं, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, 5th, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। नाम रख दो। ये है तो इसको रख दिया A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7, ये A8, ये A9, ये A10, ये 11, ये 12 और ये 13। क्लियर। अब हमें टोटल जो सम मिल रहा था 5 + 8 का 13 वाला था। अब आप ऐसा करो बेटा, स्केल से B को और A13 को ज्वाइन कर दो। किसको ज्वाइन करना है, B और A7 को। अब आप देखिए 5 और 8, तो फर्स्ट वाला क्या करना आपने, फर्स्ट 5 पार्ट्स पे, 5 पे आइए आप, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आइए आप, ठीक है। अब जो भी करना है, इसी लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपने यहाँ पे एंगल 30 का बनाया है तो यहाँ पे आप 30 का बना के इस लाइन को आप उठा दो और इसको नाम दे दो आप C। इसका मतलब क्या है कि जो CA5 है वो किसके पैरेलल है, BA13 के, यानी कि CA5 इज पैरेलल टू BA13 वो इसके पैरेलल है। अब पैरेलल ड्रॉ करने का प्रोसीजर बेटा बहुत होता है, कई टाइप की कंडीशन होती है। एक तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सिस्टम आते हैं, उससे ड्रॉ कर सकते हैं। आप कंपास से भी कर सकते हैं, स्केल से भी डिस्टेंस लेके कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये बेटा टोटल 5 का रेशियो है। आप काउंट कर लो 5 है या नहीं है। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इस वाले रेशियो को मैंने 5 लिख दिया। 5 का आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 5 का रेशियो हो गया। नेक्स्ट वाला काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला जो रेशियो है वो कौन सा है, 8 का है। तो इस टाइप से हमने एक लाइन सेगमेंट के 2 पार्ट्स कर दिए, एक रेशियो 5, एक 8 वाला है। आप इनकी मेजरिंग करके स्केल से एग्जैक्ट बता सकते हैं और मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू 5/8, यानी कि AC इज BC
इक्वल टू 5:8। ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। फर्स्ट जो सम है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। कंस्ट्रक्शन आपने करना नहीं है, डायरेक्ट खाली ड्रॉ करने हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन निकालेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। बेटा इससे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट के पार्टीशन किए थे, 7.6 रेशियो था 5 और 8 का। अब बेटा क्या करना, लाइन सेगमेंट नहीं, हमें एक ट्रायंगल का सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी जिस जो रूल होता है वो क्या होता है, 2 कंडीशंस होती हैं, 2 फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर सेम, यानी कि फर्स्ट शेप सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब सिमिलर क्या होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, सिमिलर जो वर्ड होता है, यहाँ पे सिमिलर आया है। अब सिमिलर की कंडीशन मैं आपको बता दूं, अगर हम सिमिलर में ट्रायंगल वर्ड यूज करें तो सिमिलर में ट्रायंगल वाला क्या होता है, जैसे एक तो ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल ही होगा, लेकिन साइज इनका छोटा बड़ा हो सकता है, और सिमिलर का ये सिंबल होता है, याद रखना। कॉन्ग्रुएंट वाला ये सिंबल होता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, यदि ये ट्रायंगल सेम साइज का है तो ये भी उसी साइज का होना चाहिए, दोनों सेम के होंगे। अगर ये 4 है तो ये 4 होगा, ये 5, ये 5, ये 6, ये 6। ये बेटा कॉन्ग्रुएंट में सेम साइज होता है, सिमिलर में छोटा बड़ा होता है। हाँ, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, 2 ट्रायंगल्स हुज शेप एंड साइज आर सेम, यानी कि शेप और साइज सेम होती है तो कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमिलर में क्या होता है बेटा, शेप जो होती है वो सेम होगी, साइज सेम नहीं होगा। साइज का मतलब छोटा बड़ा होगा। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल होगा, सर्कल है तो सर्कल होगा, छोटे बड़े होंगे। अब जैसे मैं आपको ये ट्रायंगल वाला बताया था, मैं सर्कल का और बता देता आपको। सर्कल में अगर सिमिलर आ जाए तो कैसे हो सकता है, ये बड़े वाला सर्कल, ये छोटे वाला सर्कल, यानी कि दोनों सर्कल ही होने चाहिए। अगर आप क्वाड्रिलेटरल में लेंगे तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल और ये वाला क्वाड्रिलेटरल छोटे बड़े होंगे, याद रखना, ये सिमिलर के हैं। तो ट्रायंगल में क्या करना है, ट्रायंगल उसी के साइज की बतानी होती है बेटा। ट्रायंगल में 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो होता है उसके अंदर ही बनाना, एक होता है उसके आउटर साइड में बनाना। अब यहाँ पे क्या बताया इसने, ट्रायंगल जिसकी साइड 4, 5, 6 सेंटीमीटर, ये वाले 3। पहले आप इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कौन सी में, 4, 5, 6, कोई भी साइड आप एक कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में स्टार्ट क्या कर रहे हैं वो सुन ले भी। हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट रख लिया AB 6 सेंटीमीटर। AB को क्या रखा, 6 सेंटीमीटर रख दिया बेटा। ठीक है, आप समझ रहे होगे, हमने बड़ी वाली साइड रखी है। अब क्या करना है, टेकिंग एज सेंटर, ए को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके यहाँ पे रख के आप इसका आर्क बनाइए। ये वाली मैंने आर्क बना दी है, यहाँ पे सेंटर रख के कंपास को। अब बी पे रख के 5 का रख के इसको इंटरसेक्ट कर दो। ये वाला पॉइंट आपका सी बन गया। सी को आप ए से मिलाइए, सी को आप बी से मिलाइए। ये आपकी ट्रायंगल बन गई, कौन सी, ABC ट्रायंगल। और ये वाली साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेन कंडीशन क्या है वो सुन लो। हमें इस ट्रायंगल के एक सिमिलर ट्रायंगल बनानी है। ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 बेटा। 2/3 का मतलब होता है 1 से कम पार्ट है। 2/3 इज लेस देन 1। याद रखना, इनमें लेस देन 1 है। एक तो आएगा आपका क्वेश्चन 1 से बड़ा, ये 2/3 लेस देन 1 है। तो इसका मतलब अगर ये रेशियो आपका 1 से 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा आएगा तो ट्रायंगल अंदर बनेगी। अगर ये 1 से बड़ा आ जाता है तो वो ट्रायंगल आपकी बाहर बनेगी। जैसे 3/2 आ जाता तो वो ट्रायंगल आपकी बाहर बनती है। अब आप ये देखिए 2 और 3 में बड़ा कौन सा है, बड़े वाला 3 है। तो आप ऐसा करो, इस पे ए को सेंटर मान करके कोई एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लो। हमने जिसको एक्स नाम दे दिया पिछले की तरह। अब इसके बड़ा जो पोर्शन होता है उसके पार्टीशन कर लो आप। बड़ा जो है, बड़ा कौन सा, 3, तो इसके 3 पार्टीशन कर लो। मैंने 1 रखा, 2 रखा या 3 रखा, इसको A1 नाम रख दिया, इसको A2 रख दिया, इसको A3 रख दिया। आप समझ रहे होगे, जो बड़ा रेशियो होता है उसके उतने ही पार्टीशन उसके करने होते हैं। अगर बाहर बनाना है ट्रायंगल, अब अंदर बनाना है, सिस्टम आपके पास 2 है। तो देखो पार्टीशन हमने कर दिए।
हमने ट्राइंगल को अंदर बनाना है क्योंकि रेशियो 1 से कम है, तो 1 अंदर बनाना है तो इसको आप इससे ज्वाइन कर दो। याद रखना मैं आपको कंडीशन करा या फिर आप इस पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लो, चॉइस आपकी है। तब क्या करना है, 2 पार्टीशन वाला। अब 2 पार्टीशन कहाँ पे आया, 2 आया आपका A1 A2 यहाँ पे आ गया। अब इसी जितना डिस्टेंस ये है यानी कि आप या तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो या फिर इतना ही डिस्टेंस आप कवर करके यहाँ रख के इसको इंटरसेक्ट कर दो और ये आपकी बन गई, ये B है तो ये बन जाएगा B डैश। यानी कि आपने जो ये लाइन ड्रॉ की है, कौन सी लाइन बेटा, B डैश A2। ये B डैश A2 जो ड्रॉ की है वो आपने किसके पैरेलल ड्रॉ की है, BA3 के पैरेलल ड्रॉ की है। अब पैरेलल का प्रोसेस आपके पास है, या तो स्केल से करो या कंपास से करो, जो भी है, यानी कि इतना डिस्टेंस आप कवर करके स्केल से और या फिर कंपास से यहाँ कर लो इंटरसेक्ट, ये दोनों पैरेलल होगी। अब इतना ही डिस्टेंस पे आप ऐसा करो, यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर दो, उसको इससे मिला दो और ये है C, तो ये क्या बन गया, C डैश। अब देखो रेशियो 1 से छोटा था तो याद रखना बेटा, रेशियो 1 से छोटा होता है तो ट्राइंगल अंदर बनती है, रेशियो 1 से बड़ा होता है तो ट्राइंगल बाहर बनती है। ये 2 कंडीशन है इस एक्सरसाइज में, ध्यान रखना। 1 से छोटा है तो हमने ट्राइंगल अंदर कौन सी बनाई, ये वाली बनाई, बड़ा होता तो बाहर बनती। अब देखो ये वाला तो हमने कंस्ट्रक्ट करके बनाया है, ट्राइंगल आपके अंदर बनी AB डैश C डैश, तो यानी कि आप लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज AB डैश C डैश। सिर्फ इतना, एक कंस्ट्रक्शन आपने लिखना नहीं है और बेटा आपने ड्रॉ करनी है। और ऊपर वाली ही ट्राइंगल होती है, नीचे वाला देखो इस बड़ी के ABC के सिमिलर होगी AB डैश C डैश। नीचे वाला क्या है, A3B के सिमिलर होगी A2B डैश। नीचे वाला हमें लिखना नहीं, ऊपर वाला लिखना होता है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट कर लिया बेटा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद साइड ट्राइंगल की है 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनोदर ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के एक कोरस्पोंडिंग साइड्स के एक ट्राइंगल बनानी है जिसको हमने सिमिलर बताया है, उसकी साइड जो है 7/5। अब बेटा फर्स्ट तो हम ट्राइंगल बनाते हैं। अब ट्राइंगल की साइड्स क्या क्या हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या क्या, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो बेटा एक ट्राइंगल के लिए कोई लाइन सेगमेंट रखो आप AB, कंडीशन क्या है 7 सेंटीमीटर रखना है। फिर आपने एक बार 5 का कंपास ओपन करके, एक बार 6 का, 5 का ओपन करके A को सेंटर मान करके यहाँ पे एक आर्क लगा दो, 6 का ओपन करके B को मान के यहाँ एक आर्क लगा दो, इसको ज्वाइन करा दो A से और इसको B से, ठीक है। इसको आप C नाम मेंशन कर दो। ट्राइंगल बन गई हमारी ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब इसके कोरस्पोंडिंग यानी कि सिमिलर ट्राइंगल बनानी है, उसका जो रेशियो है 7/5 का। याद रखो पिछले क्वेश्चन में 2/3 था। अब 2/3 बेटा 1 से छोटा होता है, तो इसके लिए 1 से छोटा है तो ट्राइंगल आपके अंदर बनेगी, 1 से बड़ा है तो आप जो ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं वो बाहर बनेगी। लेकिन मैंने आपको बताया था इन दोनों में जो 2 बड़ा है, दोनों में से जो 2 बड़ा है उतने पार्टीशन है। 7/5 में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो इसका मतलब एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, उसके 7 पार्टीशन करेंगे। 7 में आ जाओ आप, 1 2 3 4 5 6 7, नाम रख दो A2 A3 A4, सॉरी A1 A2 से काउंट करना था ये पे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या करना होता है, पिछले में हमने क्या किया था, जब ट्राइंगल अंदर बनानी होती है तो बड़े वाला पार्टीशन को इससे ज्वाइन करते हैं, और याद रखना जब ट्राइंगल बाहर बनानी होती है तो इसको छोटे वाले पार्टीशन से ज्वाइन कराएंगे। छोटा कौन सा है, 5। ये मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा।
अगर ट्राइंगल अंदर बनानी है तो बड़े वाले पार्टीशन को इससे ज्वाइन कराना, ट्राइंगल बाहर बनानी है तो छोटे वाले को। आप ऐसा करो, बी को 5 से ज्वाइन करा दो, राइट, और इस लाइन को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दो आगे तक। अब हमने क्या किया, ज्वाइन बी को A5 से। अब जितना ये वाला पार्टीशन है इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे कंपास रख करके इसको इंटरसेक्ट कर दो और इसको भी आप ज्वाइन करा दो। ये बी है तो इसको हम बी डैश कहेंगे, जितना ये है इतना ही इसको प्रोड्यूस कर दो और इसको ज्वाइन, जितने डिस्टेंस पे इसको कवर करके इसके एक पार्टीशन क्लियर और इसके पैरेलल ज्वाइन कर दो। यानी कि हमने क्या क्या किया वो सुन लो। ये सी है तो इसको सी डैश नाम कहेंगे। ज्वाइन शुरू में क्या क्या किया, बी को A5 से ज्वाइन किया, ठीक है। फिर क्या किया, बी A5 के पैरेलल ड्रॉ किया, बी डैश A7, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इधर था। फिर इधर से क्या किया, BC के पैरेलल ड्रॉ किया, बी डैश सी डैश। ये मैं आपको रफ वर्क बता रहा हूं बेटा। और देखो हमने जो ओरिजिनल ट्राइंगल थी वो थी AB और C, और जो उसके कोरस्पोंडिंग सिमिलर ट्राइंगल बनाई है वो है AB डैश C डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल AB डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, तो बेटा हमने इस टाइप से क्वेश्चन कवर कर लिया। याद रखना, रेशियो वाला पार्टीशन जो होता है एक से बड़ा एक से छोटा, एक से छोटा होता है ट्राइंगल अंदर बनती है, एक से बड़ा होता है तो बाहर बनती है। छोटे में बड़े वाले को ज्वाइन करते हैं, बाहर बनाना है तो छोटे वाले को पहले ज्वाइन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटा।